साथ इस वक्त सपा के युवा नेता मौजूद हैं फरहान आज़मी, साथ ही ये वो आज़मी जी के बेटे भी हैं। फरहान, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये आज़ाद देश है। कोई भी युवा या युवती अगर एक दूसरों के साथ में घूमना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल इशू है। इस्लाम के दायरे से हम पूरे देश को नहीं चला सकते। ये देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो बिल्कुल समझेंगे इस स्टेटमेंट को कि इस्लाम में मनाही है कि दो जवान शादी के पहले कोई भी ऐसा रिलेशनशिप रखें, तो मेरे पिता उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से और कोर्ट से चलता है, तो ये आज़ादी हर युवा को है कि वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहे वो जी सकते। मेरे पिता ने हमेशा से हमको यही मॉरल वैल्यूज़ दिए हैं कि औरतों के हक़ के लिए आपको लड़ना है, महिलाओं के हक़ के लिए आपको लड़ना है। प्रीति राठी एसिड अटैक विक्टिम के लिए उन्होंने ही मुझे कहा था कि आप इमीडिएटली जाएं और उनको हॉस्पिटल लेके जाएं। हम उन्हें मसीनो हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर माचिसवाला जी उनका ट्रीटमेंट किया उन्होंने, लेकिन 2 दिन में प्रीति राठी की डेथ हो गई। क्या कांग्रेस वाले तब नहीं आए? क्या कांग्रेस वाले ने जाकर के देखा भी प्रीति राठी को? क्या प्रियदा जी जानती भी हैं प्रीति राठी कौन है? और क्या गोपाल कांडा जो आज कृतिका शर्मा केस में आज रेपिस्ट को करार देकर के जेल भेजा गया था, बेल पर कांग्रेस वाले क्यों नहीं फांसी दे रही है? स्टेटमेंट याद रहा? बिल्कुल, मुझे पूरा स्टेटमेंट याद है। नेताजी ने जो बच्चों की बात की वो उन्होंने माइनस की बात की उसके अंदर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, माइनस नहीं, उनके शब्द थे कि बच्चे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। कैसे ऐसा कहा जा सकता है? जिसके परिवार के साथ एक घटना होती है, सोचिए उसका दर्द कैसा होगा। एक बड़े नेता हैं मुलायम सिंह जी, और वो इस तरह का बयान करते हैं और उसको बचाव करने के लिए अबू आज़मी जी जो है डिफेंड करने की बजाय एक और ऐसी बात करते थे जो देश को नागवार देती। देखिए, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरी पर्सनल जो मेरी व्यूज़ हैं कि मैं रेपिस्ट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ, और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश को जितनी भी महिलाएं हैं मैं उनको अपनी माँ और बहनें समझ करके उनको आश्वासन दिलाता हूँ कि सांसद बनने के बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेप जो लोग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। बस मैं अपने बारे में आपको ये कह सकता हूँ कि मैं आज पूरा देश युवा एक साथ होकर के रेपिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सर, ये लड़ाई तो आपको अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। आदमी साहब कहते हैं कि किसी पीड़िता के साथ अगर ये हो जाता है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। तो पहले तो आपको अपने घर से ही जो है चीज़ें साफ करनी पड़ेगी। मेरे पिता इस्लाम की वैल्यूज़ को आपके सामने बता रहे हैं और मैं उन वैल्यूज़ की बेहद इज्जत करता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। लेकिन पर्सनल लाइफ में हम अपने परिवार में इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों को, देश की जनता को, जो सारे लोग, पूरा देश तो आज इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहा है, तो उनके साथ में ये इस तरीके का बयान तो नहीं हो सकता है। वो आज कॉन्स्टिट्यूशन है, आज सरकार, आज कोर्ट्स हैं, तो ये कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन फैसला करेगा। इस्लाम में ये भी है कि आप कोई भी महिला के साथ में अगर सामने से आ रही है तो अपनी नज़रें आप झुका लें, उनको इज्जत दें, उनको आप अपने हथेली पर लेकर चलें, और वो अगर आपके पीछे हैं तो उनको आगे करें और उनके पीछे उनकी रक्षा करने के लिए खड़े रहें हमेशा। तो ये वैल्यूज़ लेकर के मैं वोट मांगने आया हूँ। वो कहते हैं कि भाई फांसी लटका दो, तो घी कौन डाल रहा है? मीडिया तो नहीं डाल रही है ना। आपके बयान को हम जस का तस दिखा रहे हैं और जस का तस डिफेंड करने आए अबू आज़मी जी ने। तो और ही बात जो है, तो आज अगर यही चीज़ चल रही है तो मैं मांग करता हूँ कि हमारे हरियाणा की गोपाल कांडा जी को प्लीज़ फांसी दें इमीडिएटली कांग्रेस सरकार। गोपाल कांडा के ऊपर महज अभी एक आरोप है, तो एक बार रेप करने से आदमी को माफ़ कर देना चाहिए? नहीं, माफ़ नहीं कर देना चाहिए। मैंने कानून की बात कही, जो कानून में हमारे लिखा है। अगर जिस तरह से मुलायम सिंह जी ने कहा कि मुंबई में जो घटना हुई, एक पत्रकार के साथ हुआ है, एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ हुआ है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अगर कोई रेपिस्ट है, 1 बार, 2 बार या 3 बार अगर उसने किसी महिला के साथ में गलत व्यवहार किया है और उसको कन्विक्ट किया गया है रेप में, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये मेरा व्यू है कि उससे बिल्कुल फांसी देनी चाहिए। और मैं सबसे आगे रहूँगा, फ्री में मैं खड़े होकर के उनको फांसी देने का काम करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये चेतावनी और वार्निंग देता हूँ सारे पुरुषों को कि अपनी महिलाओं के साथ में ऐसा व्यवहार ना करें और बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ें और महिलाओं की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। यानी आप नेताजी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मुझे दुख है इस बात का कि इस ऐसे माहौल में नेताजी ने एक पब्लिक रैली में ये कहा। मैं उनसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आएँ और इसको क्लैरिफाई करें। मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ, हैंग द रेपिस्ट, आई विल हैंग द रेपिस्ट। लाएँ रेपिस्ट को मेरे पास। और जल्लादों की कमी है आज महाराष्ट्र में, मैं जल्लाद बनने के लिए तैयार हूँ अगर रेप है।
तो आज पार्टी में बहुत ज़्यादा युवा लोग और अर्बन वोटर्स जुड़ रहे हैं और मैं उनको आश्वासन दिलाता हूं कि पार्टी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रही है। अखिलेश यादव जी युवा सोच वाले एक नेता हैं, प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट वाले नेता हैं। मैं पूरी आपको आश्वासन और यकीन दिलाता हूं कि अखिलेश यादव सारी महिलाओं की रक्षा करने के लिए सबसे आगे रहेंगे और उनके साथ मैं दूंगा और मेरे सारे कार्यकर्ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।